नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का कह रहा है क्वेश्चन, प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है। यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% हानि होती है तो 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपया कितने बटन बेचना चाहिए। समझिए, जब भी रुपया बटे वस्तु लिखते हैं तो एक वस्तु का कीमत पता चलता है। रुपया बटे वस्तु, अगर कहें 10 रुपया में 2 कलम देता है तो 10 बटे 2 कर देंगे तो प्रति वस्तु का मूल्य आ जाएगा। 10 बटे 2 करेंगे तो 5 रुपया, 5 रुपया प्रति पेन। तो रुपया बटे वस्तु करते हैं तो वस्तु का कीमत, प्रत्येक वस्तु का मूल्य पता चल जाता है। अगर ऐसा कहें 22 रुपया में 22 बटे 7 प्रति नींबू का दाम है। एक नींबू का दाम है 22 बटे 7 रुपया, प्रति नींबू है 22 बटे 7। तो इसका मतलब है जो 22 रुपया में 7 नींबू देता है, इसका मतलब है 22 रुपया में 7 नींबू देता है। ऊपर रुपया और नीचे वस्तु को अगर लिखते हैं तो प्रति वस्तु का कीमत पता चलता है। ऊपर रुपया और नीचे वस्तु को जब लिखेंगे तो प्रति वस्तु के कीमत का पता चलेगा। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, पहले जो प्रति रुपया 40 बटन बेचने से, मतलब एक बटन का विक्रय मूल्य होगा 1 बटे 40। 1 रुपया है और नीचे वस्तु है, रुपया बटे वस्तु लिख दिए तो प्रति वस्तु का कीमत। अगर इस दर से बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। तो ये कितने परसेंट के बराबर है? 90% बराबर 1 बटे 40। कारण है प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है। तो 90% बराबर एक वस्तु विक्रय मूल्य क्या है? 1 बटे 40, रुपया बटे वस्तु कह रहा है। तो 20% लाभ कमाना है तो 20% लाभ का मतलब 120% बराबर क्या होगा? इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 तिया 90, 30 चौका 120। अब कोना कोनी गुना हो जाता है तो 3 गुना x बराबर 4 गुना 1 बटे 40। 4 दे हैं 40, ये 3 इधर आके नीचे गुना हो जाएगा। x बराबर आ गया 1 बटे 30। x बराबर आ गया 1 बटे 30। 1 बटे 30 के दर से बेचेंगे तो 20% लाभ होगा। तो इसका मतलब क्या है? 1 रुपया में 30। ये इसका मतलब है 1 रुपया में 30 के दर से अगर बेचेंगे तो 20% लाभ होगा। तो आंसर आ गया प्रति रुपया कितना बटन बेचेगा? तो 30 बटन। ध्यान रखिएगा, रुपया में अगर वस्तु से भाग देते हैं तो एक वस्तु का कीमत पता चलता है। तो प्रति रुपया 40 के दर से बटन बेचते हैं तो रुपया, प्रति रुपया का मतलब 1 रुपया, 1 रुपया में 40, तो 1 बटे 40 एक का मूल्य हो गया। बेचने से 10% हानि होती थी, 90% बराबर 1 बटे 40। 20% लाभ कमाने होते तो 120% बराबर x। इसको सॉल्व कर देते, x का मान है 1/30। 1/30 का मतलब है 1 रुपया में 30 के दर से बेचेंगे तो 20% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपया में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% लाभ होता है। 1 रुपया में 17, तो इसका मतलब है 1 बटे 17, रुपया बटे वस्तु। अगर 1 बटे 17 की दर से बेचता है तो उसे 20% लाभ होता है, मतलब 120% बराबर 1 बटे 17। 120 क्यों हुआ? तो 20% लाभ है। कह रहा था 1 रुपया में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% लाभ होता है। तो एक वस्तु, रुपया बटे वस्तु कर दिए तो एक वस्तु का दाम आ गया 1 बटे 17। 1 बटे 17 के दर से बेचते 20% लाभ होता है, तो 120% बराबर 1 बटे 17। अब कह रहा है यदि उसे 15% की हानि हो
यदि उसे 15% हानि हो तो वह नींबू किस दर से बेचा होगा। 15% हानि का मतलब 85%, 85% बराबर x। ऐसा नहीं है जो हर बार परसेंट इधर, जो जिधर लिखे, अगर 120% इधर लिखते तो 85% भी उधर लिखते, परसेंट एक तरफ लिखेंगे। अब इसको कटाते हैं, 5 से कटाएंगे 24, 5 से कटाएंगे 17। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 24 गुना x बराबर 17 गुना 1/17, 17 17 समाप्त, x बराबर आया 1/24, 1/24, 24 नीचे चला गया तो 1/24, 1/24 ये बता रहा है जो 1 रुपया में 24 कह रहा है वह किस दर से बेचा होगा। किस दर से बेचा होगा, 15% हानि होगा तो 1 रुपया में 24 की दर से 1 रुपया में 24 की दर से बेचेगा तो उसे 15% हानि होगी। ये 1/24 आया तो ये बता रहा है 1 रुपया में 24। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 1 रुपया की 6 की दर से टॉफियां खरीदता है। खरीदने का मतलब क्रय करता है, क्रयमूल्य है। तो क्रयमूल्य होता है क्या परसेंट, तो 100% होता है। कह रहा है एक दुकानदार 1 रुपया की 6 की दर से टॉफियां खरीदता है। खरीदने का मतलब कह रहा है क्रयमूल्य, क्रयमूल्य होता है 100%, तो इसका मतलब 100% बराबर दिया हुआ है 1 रुपया में कितना 6, तो 1/6, रुपया बटे वस्तु करते तो एक वस्तु का मूल्य आता है। कह रहा है आगे वह 1 रुपया में कितने टॉफियां बेचे उसे 20% लाभ हो, तो 120% बराबर x, 120% बराबर x। कह रहा था एक दुकानदार 1 रुपये में 6 की दर से टॉफ़ी खरीदता है। खरीदने का मतलब क्रयमूल्य, क्रयमूल्य 100% बराबर 1/6, रुपया बटे वस्तु, 120% बराबर x। अब सॉल्व कर देंगे, 20 पंचे 100, 20 छके 20, सब कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 5 गुना x बराबर 6 गुना 1/6, 6 से 6 समाप्त, x बराबर 1/5। 1/5 कहने का मतलब है 1 रुपया में 5। इसका मतलब है कहने का 1 रुपया में 5, 1 रुपया में 5 की दर से बेचेगा तो 20% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है 20% तथा 10% के 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या है। मतलब 20% का छूट और 10% के क्रमिक मतलब लगातार छूट के समतुल्य छूट क्या है, बट्टा क्या है। तो देखिए मान लेंगे सामान का दाम है 100, पहला छूट दिया 20% तो 80/100, घाटा करके 100 से लिखते हैं। दूसरा छूट दिया 10% तो 90/100। समझिएगा, सामान का वस्तु का अंकित मूल्य मान लिए 100, पहला छूट 20% तो 80/100, दूसरा छूट 10% तो 90/100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो 100 का सामान अब मिला 72 में, 9 गुना 8, 9 है 72, 72 में मिला तो कितना छूट हो गया, तो 28% की छूट, ये हो गया आंसर। ये 72 आंसर नहीं हुआ, ये निकाले जो 100 का सामान है उस पर पहला छूट 20% तो 80/6, दूसरा छूट 10% तो 90/100, तो 100 का सामान 72 में मिलने लगा तो छूट कितना हो गया, तो 28% की छूट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत बट्टे। अच्छा, इसको कर सकते थे और भी मेथड से कर सकते थे, मगर ये करना सबसे आसान है। 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20% तथा 10% समतुल्य बट्टा क्या होगा। 3 क्रमागत बट्टा है, 30%, 20%, 10%, समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो 100 रुपया मान लेते हैं अंकित मूल्य, पहला छूट है 30% तो 70/100, दूसरा छूट है 20% तो
80/100। तीसरा छूट है 10%, तो 90/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो समाप्ति, यहाँ जीरो, यहाँ से यहाँ से यहाँ काट दिया। अब बचा है ये तीनों को ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे 10, तो 7 8 56 और 56 और 6 9 54 के 4 और 5 5 9 45 और 45 5 50, तो आया 504। 504/10 तो 50.4। अब देखिए 100 का सामान है, छूट देकर मिलने लगा 50.4 में। 100 का सामान है, छूट देकर मिल रहा है 50.4 में, तो छूट कितना हो गया? तो 49.6% की छूट। 49.6% की छूट। 100 में से घटा लेंगे ये जो आया, क्योंकि 100 का सामान था, अब उसका दाम हो गया 50.4, तो छूट कितना दिया? 49.6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 30% तथा 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या है? तो 100 रुपया मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य, पहला छूट दिया 30%, तो 70/100। दूसरा छूट 10%, तो 90/100, क्योंकि छूट को 100 में से घटा के लिखते हैं। 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 7 9 63। 63 आ गया, तो 100 से 63, 100 वाला सामान 63 में मिल गया। जो 100 रुपया का MRP था सामान का, वो 63 में मिल गया, तो छूट कितना हो गया? तो 37% की छूट, या 100 में से घटा लीजिएगा। 100 का सामान है, 63 में मिल गया, छूट कितना हो गया? तो 37% की छूट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपया है तथा यह 10% और 5% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने रुपये में खरीदेगा? एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपया है तथा यह 10% और 5%, तो अंकित मूल्य है 800। पहला छूट देगा इस पर 10%, तो 10% दिया तो 90/100। दूसरा छूट 5%, तो 95/100। अब देख लेंगे जो होगा यही आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से 19, 5 दूना 10, 2 चौका 8। अब गुना कर देते हैं, 19 से करते हैं 9 बार में, 19 से 9 71 से 171, 4 गुना 171, 4 7 चौका 28 के 8, 4 एकम 4, 4 दू 6, 684 रुपया। तो कोई ग्राहक उसे कितना में खरीद लेगा? तो 684 रुपया में। अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, इस पर 10% तथा 20% के क्रमागत बट्टा देने के बाद इसका मूल्य क्या होगा? वस्तु का अंकित मूल्य है 2000, इस पर 10% तथा 20%, 10% का बट्टा देगा तो 90/100, 20% का बट्टा देगा 80/100। देने के बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो हो जाएगा 20 गुना 72, 1440 रुपया। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1440 रुपया। 2000 रुपया का अंकित मूल्य है। पहला छूट 10% 90/100, दूसरा छूट 20% 80/100। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपया है तथा इस पर 20% बट्टा दिया जाता है। इस पर दूसरा बट्टा क्या दिया जाए कि इसका शुद्ध मूल्य
1080 रुपया हो जाए। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, इस पर 20% बट्टा दिया जाता है, इस पर दूसरा बट्टा क्या दिया जाए कि इसका शुद्ध मूल्य 1080, तो अंकित मूल्य है 1500, पहला बट्टा दिया 20% तो 80/100, जो बट्टा है उसे 100 में से घटा कर लिख रहे हैं, 20 है तो 80/100 लिखे। दूसरा बट्टा अगर x होगा तो 100 - x/100, दूसरा बट्टा अगर x% का होगा तो उसे भी 100 में से घटा के लिखेंगे, 100 - x/100 बराबर 1080। देखिए 1500 अंकित मूल्य है, पहला छूट दिया 20%, 80/100, दूसरा छूट पूछ रहे हैं, दूसरा छूट मान लिया x, तो 100 - x, छूट को घटा कर लिखते हैं, बटे 100 बराबर 1080। 2 0 से 2 0 खत्म, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से 5 तिया 15, 3 से कटाते हैं, 3 तिया 9, 1 बचे पर 3 छके 18, 0, 4 9 36, 90, तो 100 - x बराबर 90, तो 100 में से कितना जाएगा, 90 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, या इसको -x बराबर 90 - 100 -x बराबर -10, माइनस समाप्त x बराबर 10%, तो दूसरा छूट क्या होगा, तो 10% का होगा। अगला क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन, एक कमीज का अंकित मूल्य 450 रुपया है, 2 क्रमागत बट्टा देने के बाद इसका मूल्य 324 रुपया है। यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा कितना परसेंट है, कितना है। देखिए अंकित मूल्य है 450, पहला छूट निकालना है, तो पहला छूट मान लेते हैं x, तो 100 - x/100, और दूसरा छूट है 10%, तो 90/100, और 2 क्रमागत बट्टा देने के बाद इसका मूल्य क्या हो जाता है, 324 बराबर 324 बराबर 324। 450 अंकित मूल्य है, पहला बट्टा x, तो 100 - x/100, दूसरा बट्टा 10% है तो 90/100 बराबर 324। अब कटाते हैं तो 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। अब 9 से कटाते हैं, 9 तिया 27, बचा यहाँ 5, 5 पर 4, 54, न छाके 54, फिर 9 बचे 45, 9 चौका 36, 5 से कटाइए, 5 से नीचे 20, अब गुना कर दें कोना कोनी, तो 100 - x बराबर 80, तो 100 में से कितना घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, तो 20 आ गया डायरेक्ट आंसर। या सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट x बराबर 20%, ये समझ लेना है, जो 100 में से कितना घटाए 80 होगा। या कैलकुलेट कर देंगे इस तरह से, -x बराबर 80 या -100 -x बराबर -20, -% खत्म, x बराबर 20%, तो दूसरा बट्टा क्या होगा, तो 20, ये पहला बट्टा क्या होगा 20%। तो इसमें इतना ही रहने दीजिए, और अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।